गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं कल तक आपको श्रद्धा के बारे में समझा रहा था और मेरा अगला लक्ष्य जो है वो प्रेम का है। उस प्रेम तक पहुंचने के लिए और प्रेम तक क्यों पहुंचा जाए, इस बात को जानने के लिए आपको एक बात समझना पड़ेगा। जीवन का निर्माण, जीवन का उद्देश्य। मैंने कल भी आप लोगों से कहा था कि हम लोगों को अपने जीवन की समीक्षा करनी चाहिए, जिससे हम जीवन की उस सच्चाई को समझ सकें जिस काम के लिए हमने जीवन को धारण किया है। उस सच्चाई को हम समझ सकें। सच्चाई यही है कि हम जीवन को तो जी रहे हैं, परंतु जीवन की वास्तविकता को हम समझे नहीं हैं। आदमी उलझा हुआ है। आदमी उलझा हुआ है। कहां पर उलझा हुआ है? अपनी ही घड़ी हुई मान्यताएं हैं जिनमें आज का आदमी बुरी तरह से उलझ करके रह गया है। एक बात को मैं सच्चाई से कह देना चाहूंगा और बड़ी दृढ़ता से कह देना चाहूंगा, और वो ये कह देना चाहूंगा, जीवन सुख और दुख का नाम है। जीवन के दो पंख हैं जिनके सहारे हमको जीवन की यात्रा को उड़ना है। एक बात फिर से कहूंगा, पूरी सृष्टि में केवल इंसान को छोड़ करके जितने भी जीव हैं वो कोई पाप नहीं करते, अपने पापों को भोगते हैं। उल्टा उल्लास से भरा, उमंग से भरा, आनंद से भरा जीवन को जीते हैं। दुख नाम की कोई चीज उनके जीवन में नहीं है। दुख नाम की कोई भी चीज उनके जीवन में नहीं है। तो इंसान की योनि को तो देखिए, जो कितने ऊंचे स्तर की योनि है, कितने ऊंचे स्तर का जीवन भगवान ने हमको दिया है, परंतु हम खुद ही उलझे हुए हैं। हम खुद ही अपने आप को नहीं समझ रहे हैं। हमारी जिंदगी की वास्तविकता क्या है, इस बात को हम नहीं समझ रहे हैं। मैं फिर से कहूंगा, मैंने कल भी समझाने का प्रयास किया था। मैंने एक बात को समझाने का प्रयास किया था, अगर बुराइयों का आवरण अपने ऊपर से उतर जाए तो अच्छाइयां अपने आप शुरू हो जाएंगी। बात सच्चाई यही है कि हम अपनी बुराइयों को समझ नहीं पाते और वो हमारे ऊपर क्रियाशील रहती हैं। भौतिक संसार में हम अपने जीवन को जीते हैं। भौतिक संसार कहाँ है? भौतिक संसार में हम अपने जीवन को जीते हैं। आत्मीयता की हमको कहीं से भी कोई झलक नजर नहीं आती है। आत्मीयता कह रहा हूं, आत्मीयता। मैंने कल भी बोला था, श्रद्धा में कोई तर्क नहीं है। श्रद्धा में कोई लेकिन परंतु नहीं है। श्रद्धा में कोई परायापन नहीं है। श्रद्धा में कोई दूरी नहीं है। श्रद्धा में, मैं फिर से कहता हूं, इंसान के बीच में दूरी स्थान की दूरी नहीं होती है, विचार की दूरी होती है। और जहां विचार की दूरी ना हो वहां पर तर्क नहीं होता है, कोई तर्क नहीं होता है। जिज्ञासा तो होती है,
जिज्ञासा को मना नहीं कर रहा। छोटा बच्चा अपने माता पिता से पूछता है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, वो तो उसकी जिज्ञासा है, परंतु वो तर्क नहीं करता, तर्क नहीं करता। वो कहिए ये कौवा है तो वो न्यू नहीं कहेगा कि ये कौवा क्यों है, ये कौवा क्यों है, वो मान लेता है क्योंकि माँ ने कह दिया ये कौवा है, वो उसको मान लेता है ये कौवा है, उस पर कोई तर्क नहीं करता, कोई तर्क नहीं करता। इसलिए क्योंकि वो माँ पर पूर्ण भरोसा करता है, माँ पर पूर्ण भरोसा करता है, इसलिए वहां पर किसी तर्क को नहीं करता। मैं भी आपसे निवेदन करके कह रहा हूं, अगर आपके पास में बुद्धि है, अगर आपके पास में बुद्धि है तो तर्क जरूर रहेगा। और अगर तर्क रहेगा, सूरज दुनिया में चमकता है, जब गर्मी के दिन आते हैं तो वो धरती की ऊपर की सारी नमी को सोख देता है, जला देता है, भाप बना देता है, चारों तरफ गर्म ही गर्म माहौल पैदा हो जाता है। सोच करके देखो, हर जीव, पेड़ पौधे पानी के लिए तरसने लग जाता है, पानी के लिए तरसने लग जाता है। कुछ इसी तरह की तर्क बुद्धि का प्रयोग करते हुए आदमी ने अपने लिए सांसारिक सुख और साधनों को तो पैदा कर लिया, परंतु तर्क होने के कारण उसके अंदर जो श्रद्धा नाम का तत्व था वो जल करके भाप बन करके उड़ गया। अब तो आवश्यकता उस बात की है कि जैसे गर्मी के बाद में बरसात आती है, जैसे गर्मी के बाद में बरसात आती है, इस समय पर जीव त्राहिमाम कर रहा है, त्राहिमाम। भगवान अब तू ही केवल बचाने वाला है। इतनी जो तड़फन की बात कह रहा हूं, सच को देखो, कोई अपनी इज्जत को छुपाए हुए पड़ा हो तो अलग बात है, परंतु हर रिश्ता आज त्रास देता हुआ चला जा रहा है, हर रिश्ता त्रास देता हुआ चला जा रहा है। दूर दूर तक ढूंढ करके भी देखते हैं तो कहीं अपनापन नहीं मिलता, और उसका कारण है श्रद्धा नहीं मिलती। मैं निवेदित होकर के आपसे कह रहा हूं, बताइए, जैसे मैंने कहा रेत के अंदर बीज पैदा नहीं होगा, रेत में बीज पैदा नहीं होगा, इस जीवन का उद्धार कैसे होगा, इस जीवन का उद्धार कैसे होगा। अगर जीवन को उद्धार करना चाहते हो तो उस कृपा को बरसाना पड़ेगा जो इस आत्मा को प्रस्फुटित, पल्लवित, फलित कर दे, और पल्लवित और फलित करके इसे इसकी पूर्णता तक लेकर के जाए, पूर्णता तक लेकर के जाए। जैसा मैं अभी आपसे कह रहा था, जीवन की यात्रा सुख दुख, हर्ष विषाद, उन्नति अवनति अनेक पड़ावों से होकर के गुजरती है। मैं कह रहा हूं, क्या हो गया? अगर दुख आया है, आप विषाद आया है, अगर आपके पास में कष्ट आया है, अगर आपकी अवनति हो गई है, तो मैं पूछ रहा हूं क्या हो गया, क्या बिगड़ गया? अगर बिगड़ता है तो एक ही बात पर बिगड़ता है, आपने जीवन के स्तर को क्या बना करके रखा हुआ है। जिन पड़ावों से होकर के गुजरती हुई जिंदगी आगे बढ़ती हुई चली जा रही है, क्या उसमें संपन्नता आती हुई चली जा रही है? आप जितना रोज कमाते हैं, अगर खर्च ना हो तो आज आपके पास में कितनी धन दौलत होती। आप रोज रोटी बनाते हैं, रोज खाते हैं, अगर उन्हें बना बना करके रख लिया गया होता तो घर में जगह रोटी रखने की नहीं होती। आप कपड़े पहनते हैं, दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, अगर समय के साथ वो खर्च नहीं होती तो आज दुनिया में कहीं उंगली टेकने के लिए जगह नहीं होती। मैं यहाँ फिर से बता रहा हूँ,
वो जगह बनाता जाता है आपकी गति के लिए, आपकी प्रगति के लिए, आपके लिए गति बनाने के लिए वो जगह बनाता जाता है। जीवन के स्वरूपों को भी अनेक तरह से समझा जा सकता है। मार्ग कोई भी हो, जीवन तो एक ही है, चाहे वो किसी में भी है। घास का तिनका भी अपने जीवन को जी रहा है और आप भी अपने जीवन को जी रहे हैं। जीवन का तो एक ही रास्ता है और वो रास्ता है सत्य का रास्ता। उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, नजरअंदाज उसको नहीं किया जा सकता। ये इस तथ्य को, ये सारस्वत तथ्य है, मेरा कहना मान लीजिए, ये सारस्वत तथ्य है, इसको आप झुटला नहीं सकते, झुटला नहीं सकते। तो क्या किया जाए? अपने चिंतन का दिशा मोड़िए, अपने चिंतन की दिशा को मोड़िए। जीवन जीने की तरफ अपने चिंतन की दिशा धारा को करिए। जीवन एक, मैंने कहा था, पिछले प्रवचन में कहा था, जीवन एक सफर है, जीवन एक चुनौती है, जीवन एक कठिनाइयों का सामना करने का एक मार्ग है। अगर आप उनको स्वीकार करते हैं तो यहाँ पर हर मोड़ पर आपको एक नूतन अभिनव चुनौती का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने अभी कहा था, जितने इंसान को छोड़ करके जीव हैं वो कोई पाप नहीं करते, उल्टा हर परिस्थिति में वो प्रसन्नता के साथ में, आनंद के साथ में अपने जीवन को जीते हैं। जो भी चुनौतियां उनके सामने आकर के खड़ी होती हैं, वो किसी बात के लिए, अपने भविष्य के लिए डरते नहीं हैं। जो आएगा समय पर भोगा जाएगा। मैं एक बात आपको कह रहा हूँ, हमको तो अब सर्दी आ रही है, डर लग रहा है, सर्दी आ रही है, कपड़े चाहिए सर्दी से बचने के लिए कपड़े और दूसरे साधन चाहिए, उनकी तैयारी में जुटे हुए हैं। परंतु दूसरे पक्षियों को देखिए, पशुओं को देखिए, वो किसी चीज की तैयारी में नहीं टिके हुए हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। मौसम बदलते रहते हैं, सर्दी गर्मी बरसात आती रहती हैं, परंतु उनको किसी चीज की कोई चिंता और कोई परवाह नहीं है। वो आने वाली परिस्थितियों, मैं यहाँ आपको नहीं कह रहा हूँ इस बात को, क्योंकि आपको तो भगवान ने समझ दी है। अगर आप भी उनकी तरह से रहने लग गए तो आप भी पशु बन जाएंगे, जंगली जानवर बन जाएंगे, आप कीड़े मकोड़े बन जाएंगे, आप पक्षी बन जाएंगे, अगर उस तरह के जीवन को आप जिएंगे। इसलिए भगवान ने जैसा आपको जीवन दिया है, जैसा समय आपको लेकर के चल रहा है, उसी के अनुसार अपने आप को चलाते चले जाएं। जो चुनौतियां आ रही हैं, मैंने अभी कहा, हर मोड़ पर नूतन और अभिनव चुनौतियां आपको मिलेंगी और आपको उनका मुकाबला करना है। याद रखना, अगर उस रूप में आप उनको स्वीकार कर रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूं, भगवान का आशीर्वाद क्या है? भगवान का आशीर्वाद क्या है? मैं समझा रहा हूं आपको। जो समय की आई हुई चुनौतियों का मुकाबला करता है और भगवान पर विश्वास करता है, निश्चित रूप से भगवान उसका सहायता करता है, अपना आशीर्वाद उसको देता है। वो आशीर्वाद के रूप में परिवर्तित होता हुआ चला जाता है। याद रखना, शेष के पास में पछतावा रहता है। जो समय के अनुसार नहीं चलते हैं, उनके पास में पछतावा रहता है। पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता, कोई रास्ता उनके पास शेष नहीं रह जाता। इसलिए मैं आत्मनिवेदन आपसे कर रहा हूं कि जो जीवन की चुनौती है, उसको चुनौती मान करके आप अपने जीवन की कर्म भूमि को पहचानिए। इस समय पर आपको इंसान का जन्म मिला है।
जो भी चुनौतियां आपके जीवन में हैं वो आपके कर्म हैं। इसके लिए उतार चढ़ाव पर पैनी दृष्टि रखिए और उसे जागरूकता के रूप में, सचेतता के रूप में अपने अंदर जीते हुए अपने जीवन को जिए। जिनके जीवन में ये एक घटनाएं ये अवसर बन जाती हैं, जिनके जीवन में ये घटनाएं अवसर बन जाती हैं, उनका सही उपयोग ही जीवन की वास्तविक प्रगति है। और वो प्रगति व्यक्ति को जीवन के शिखर पर लेकर के जाती है। इस अवसर पर अपने सौभाग्य को बदलने का और अपने आने वाले समय को समाज के लिए मिसाल बनाने का जो अवसर हमको मिला है, दुनिया उसको सराहेगी, आपको सराखों पर बैठाएगी। आपका जीवन एक उदाहरण बनेगा जो दूसरों के लिए अपने जीवन को जीने का एक रास्ता मिलेगा। मैं बहुत ही अपनेपन के साथ आपसे इस बात को कह रहा हूं। अगर आप इसके विपरीत चले, ये भी कान खोल करके सुन लीजिए, जो मैं समझा रहा हूं जरा तोल करके देखना। इसके विपरीत आप चले तो आपका जीवन एक स्वप्न बन जाएगा। याद रखना, आप बेहोशी में पड़े रह जाएंगे और बिना किसी रणनीति योजना के जीवन जीते दिखाई पड़े तो जीवन अस्त व्यस्त होता हुआ चला जाएगा। किसी भी कार्य को करने के लिए उस कार्य के अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है। हर कार्य को करने का एक तरीका है। हर कार्य पर पूर्णता पर जाने पर उसकी मंजिल पर पहुंचने का एक रास्ता है। अगर उस रास्ते को आप चलते हुए चलेंगे और उसके लिए रणनीति आप बनाएंगे तो जीवन आपको जीता हुआ दिखाई पड़ेगा। जैसे हर कर्म एक घटना के रूप में परिणित होता है, हर जीवन एक घटना के रूप में परिणित होता है। वो घटना परिस्थिति को और वातावरण को जन्म देती है। परिस्थितियां पुनः वातावरण में, जैसा वातावरण होता है उसी तरह की घटनाओं को जन्म देते हैं। यहाँ निवेदन पूर्वक कह रहा हूं, अगर अपने जीवन में निखार लाना चाहते हैं, अगर किसी चीज को साफ करना चाहते हैं तो आपको रगड़ना भी पड़ेगा, साबुन भी लगाना पड़ेगा और पानी भी उसमें डालना पड़ेगा। ये प्रक्रिया है, अपने आप को साफ करने की ये एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का आपको एक रणनीति बना करके मुकाबला करना ही पड़ेगा। स्वयं के लिए और अन्य के लिए दुख, कष्ट, निराशा से भरे जीवन की स्मृतियां छोड़ करके हम लोग जाते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, अपने जीवन में दुख आ जाए परंतु किसी के जीवन में दुख नहीं आने देना है। ये नहीं कहूंगा अपने जीवन में निराशा आ जाए, ना तो खुद निराश होना है और ना सामने वाले को कोई निराशा भरा उत्तर देना है। निराशा किसी के लिए पैदा नहीं करनी है। मैं निवेदित होकर के कह रहा हूं, जो आप कर रहे हैं वो बीज बो रहे हैं। अगर आप दूसरों के दुखों को हर रहे हैं तो आप दुखों को हरने का बीज बो रहे हैं। अगर आप ना खुद निराश होते हैं और ना दूसरों को निराश होने देते हैं तो आप उस उमंग का, उत्साह का बीज बो रहे हैं। याद रखना, बोने वाला ही फसल को काटता है, बोने वाला ही फसल को काटता है। जो समय पर बो लेता है उसके कोठियां भर जाते हैं, सब भरे हुए होते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसी स्मृतियां छोड़ करके जाना या कर्मों के ऐसे बीज बो करके जाना कि आने वाला समय आपको सराहे।
जीवन एक अवसर है, जीवन एक चुनौतीपूर्ण अवसर है। सतर्क और सचेत होकर के हमको इसको जीना है। सच को देखना आवश्यकता की बात अब मैं आपसे कहने जा रहा हूं। आवश्यकता की बात को आप सोच करके देखिए, आवश्यकता किस चीज की है। अगर आवश्यकता की सच्चाई को आप समझते हैं तो हमारा जीवन हमारे लिए एक सौभाग्य का कारण बन जाए। आवश्यकता की बात मैंने आपसे कही, आप अपनी आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपनी आवश्यकता पड़ते होते तो ये धूप क्यों बनाई, ये सूर्य क्यों बनाया, ये हवा क्यों बनाई, ये आकाश क्यों बनाया, ये धरती क्यों बनाई, ये तारे क्यों बनाए, इतने सारे जीव क्यों बनाए? ना आप अपनी आवश्यकता नहीं है। आपकी आवश्यकताओं की जिम्मेदारी तो इन सब के ऊपर है, पर इन सब की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? इन सब की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? इसलिए आपकी आवश्यकता के लिए भगवान ने धूप बनाई, हवा बनाई, गर्मी बनाई, प्राण बनाया, धरती बनाई, इतने सारे पशु पक्षी बनाए, इतने सारे फल फूल बनाए, इतनी सारी चीजें आपके लिए पैदा की हैं, इतनी सारी चीजें आपके लिए पैदा की हैं। ये आपकी आवश्यकता है। अगर आप अपने सौभाग्य को जगाना चाहते हैं तो इनके कष्टों को हरिए, इनके दुखों को हरिए, इनके पापों को हरिए, इनकी बुराइयों को हरिए। अगर ये काम आप करते हैं तो ये समय की मांग है, समय की आवश्यकता है। अगर आप समय की आवश्यकता की मांग करेंगे, पूरी करेंगे, जान लेना समय बहुत बड़ी चीज होती है। समय से ताकतवर, मैं किसी की ताकत को कम नहीं कह रहा हूं। मेरा कोई ऐसा मन नहीं है और ना मेरा मुंह इतना बड़ा है कि मैं किसी को कम कर दूं। बताइए, हवा की उपयोगिता को मैं कम कर सकता हूं? सूरज की उपयोगिता को मैं कम कर सकता हूं? ना, केवल उसका गुणगान या बखान या उसकी बुराइयां कर सकता हूं। इतना ही मेरे हाथ में है। मैं आप लोगों से ये कहूंगा, मेरा ये फर्ज है। सूरज किसी का बुरा नहीं करता, हवा किसी का बुरा नहीं करती, धरती किसी का बुरा नहीं करती, पेड़ पौधे किसी का बुरा नहीं करते। मैं तो यहां तक भी कह दूं, एक पेड़ का काम है फल देना और छाया देना। अगर आपने काट दिया पेड़ को और उसकी एक डाल भी छोड़ दी तो वो आपसे बदला नहीं लेगा, आपसे बदला नहीं लेगा। पेड़ का काम कटने के बाद भी अगर एक भी डाल आपने छोड़ी है तो वो छाया भी देगा और फल भी देगा। मैं यहाँ फिर से कह रहा हूं, हम तो प्रतिशोध ले रहे हैं, दुश्मनी को पाल रहे हैं। अच्छा बताओ, दुश्मनी कहां से आई? अपने आप पैदा हुई थी क्या? दुश्मनी अपने आप पैदा नहीं हुई है, हमने पैदा किया है, हमने अपने आचरण से पैदा किया है। अगर आज हम दुखी हैं तो उन दुखों को हमने पैदा किया है, किसी और ने पैदा नहीं किया है। उसी के कारण आज हमारे जीवन में अवसाद है, हताशा है, निराशा है, दुख है, हम उलझे हुए हैं, हम जकड़े हुए हैं, हम तरह तरह से त्रसित हैं, तरह तरह के दुखों को हम उठा रहे हैं। सोच करके देखो, सोच करके देखो, समझ करके देखो। एक बात कहूंगा, करनी भरनी संसार का सिद्धांत है, करनी और भरनी ही संसार का सिद्धांत है। जो कुछ कर रहा है अपने कर्म के परिणाम को भोगने के लिए वो मजबूर है, उसको भोगना ही पड़ेगा। यहाँ फिर से निवेदित होकर के कह रहा हूं, अगर कोई किसी को दुख दे रहा है तो किसकी हिम्मत है कोई किसी को दुख दे देगा? मैं कहता हूं, घर में एक माँ के कई बच्चे होते हैं, अगर कोई किसी को सताता है तो उसकी माँ तुरंत उस पर प्रतिक्रिया करती है, उसको रोकती है, दुख नहीं देने देती। क्या इस दुनिया में भगवान नाम की चीज कोई नहीं है? किसी एक ऐसी जगह पर जहां पर जाकर के भगवान भी मजबूर हो जाता है
हम आज इसी अवस्था के अंदर जाकर के बैठ गए हैं, क्योंकि संसार का नियम है अपने कर्मों को भोगना। हम अपने कर्मों को भोग रहे हैं। मैंने आपसे कहा हर रिश्ता हमारी चुनौती है। मैं तो आपसे कह रहा हूं, आपका रिश्ता हवा के साथ में है। जरा आप वेग के साथ दौड़ करके तो देखिए, आप साइकिल पर चल करके देखिए। अगर हवा की दिशा में आप चले हैं तो आपको चलने नहीं देगी। कितनी ताकत आपको अपनी साइकिल पर लगानी पड़ेगी। अगर हवा के विपरीत आप चल रहे हैं तो आपको ताकत लगानी पड़ेगी, और जिस दिशा में हवा जा रही है उस दिशा में चल रहे हैं तो वही हवा आपकी सहायता करने लग जाएगी। मैं यहाँ फिर से कहूंगा, जिंदगी में कोई रुकावट नहीं है, जिंदगी में कोई रुकावट नहीं है, पर हमने अपनी दिशा चेंज कर ली। हम विपरीत चल रहे हैं और विपरीत चलने के कारण ये परिस्थितियां हमारे जीवन में आकर के पैदा हो गई। सचमुच जानना, इतने दुखों को झेल रहे हैं, इतने दुखों को झेल रहे हैं कि आज हमें अपना होश नहीं रह गया। बड़े ही अपनेपन के साथ कह रहा हूं, जरा सोच करके देखो, आज हमें अपना होश नहीं है। हम ऐसे हो चुके हैं, कैसे बचें इस स्तर पर आकर के हम खड़े हो गए हैं। मैं निवेदन पूर्वक आपसे कह रहा हूं, आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को समझें, अपने वास्तविक स्वरूप को समझें। जिंदगी की वास्तविकता को अगर समझेंगे तो हमें वो सत्य नजर आएगा। और मैं फिर से कह रहा हूं, सत्य को हम नजरअंदाज कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? बेहोशी में पड़े हुए हैं, बेहोशी में पड़े हुए होने के कारण हम उस सत्य को नजरअंदाज कर रहे हैं। जान करके देख लेना, मैंने कल भी कहा था, जहां सत्य प्रकट होता है वहां विवेक भी प्रकट होता है। जहां सत्य प्रकट होता है वहां विवेक भी प्रकट होता है। जहां जीवन का उद्देश्य निकल करके आता है वहां पर प्रेम भी पैदा होता है। और कैसा प्रेम पैदा होता है? जिसमें सराबोर हो जाता है, जिसमें कोई दूरी नहीं होती है, जिसका स्वरूप कैसा बन जाता है? जैसे जलेबी को चाशनी में पाग दिया जाता है, जैसे जलेबी में को चाशनी में पाग दिया जाता है, ठीक उसी तरह का जीवन हमारा बन जाता है। आज हम पग गए हैं, किसमें? दुख में, सुख में, हर्ष में, विषाद में, उन्नति में, अवनति में, पाप में, पुण्य में, बुराई में, अच्छाई में, इसमें हम पगे हुए पड़े हुए हैं। परंतु सच्चाई को आप सब जानते हैं। अगर उस सच्चाई को हम माने जो वास्तव में जीवन की सच्चाई है, अगर वो सत्य, मैंने ही कहा था, अगर सत्य पर आप आरूढ़ हो गए, सत्य पर आप चलने लग गए, तो निश्चित रूप से विवेक आपके अंदर पैदा होगा। अज्ञानता की जो तिमिस्रा आपके ऊपर छाई हुई है, मैंने फिर से कह रहा हूं, सोते हुए आदमी को अंगूठा दिखाए, सोते हुए आदमी को कोई जीभ दिखाए, सोते आदमी को कोई चाकू दिखाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वो तो एक ऐसी गहरी तंद्रा में गया हुआ है जहां पर उसको बाहर का कुछ भी पता नहीं है। हम भी कुछ इसी तरह की स्थिति में गए हुए हैं, अपमान को सह रहे हैं, जिल्लत को सह रहे हैं, तरह तरह के कमियों को सह रहे हैं, और उसमें भी हम ऐसे ही पड़े हुए हैं। कोई भी प्रतिक्रिया, जिसको आत्मसम्मान कहते हैं, आज आत्मसम्मान जैसी चीज आदमी की नहीं रह गई। आदमी को रोज दुख मिल रहा है, आदमी को रोज सताया जा रहा है, आदमी को रोज पीड़ा दी जा रही है, रिश्तों के द्वारा, किसी और को नहीं कह रहा हूं, रिश्तों को द्वारा उसको रोज पीड़ाएं दी जा रही है, और वो सह रहा है। जब सहता है तो अंदर से वैराग्य पैदा होता है, अंदर से वैराग्य पैदा होता है।
पर जब दुख देना बंद कर दिया जाता है तो फिर कहता है छोड़ करके कहाँ जाऊं। मैं दोबारा से कहूंगा, एक मालिक अपने बैल से काम लेता है, उस पर बोझा लादता है, पीछे से डंडा मारता है, तो बैल कहता है ये मालिक बड़ा खराब है, मुझ पर बोझा लादे रखता है, मुझे डंडा भी मारता है, मुझसे काम भी बड़ी सख्ती से लेता है। परंतु जब उसको वो लाड़ चाव के साथ में भोजन कराता है, चारा डालता है, क्योंकि उसने मेहनत की है उसके साथ में, उसने उसके साथ में पूर्ण काम किया है, उसके घर को चलाया है, तो वहां पर वो उसके उपकार को भी मानता है, तब उसको भोजन कराता है, अच्छा सा भोजन कराता है, गरिष्ठ बलिष्ठ भोजन कराता है, तब कहता इस मालिक से अच्छा मेरा कोई मालिक नहीं है। वो उस समय की मार को भूल जाता है, उस समय की मार को भूल जाता है, और तात्कालिक जो उसको भोजन का सुख मिल रहा है वो उसको ध्यान में रहता है, उसको ध्यान में रखता है, और ध्यान में रख करके उस मालिक को अच्छा बताता है, उस मालिक को अच्छा बताता है। मैं आत्मनिवेदन के साथ एक बात को कह रहा हूं, भगवान के बारे में भी आदमी यही सोचता है, सुख मिलता है तो भगवान दुनिया में है, और दुख मिलता है तो भगवान दुनिया में नहीं है। परंतु मैं कहूंगा जो वास्तव में अध्यात्मवादी है, जो वास्तव में अध्यात्मवादी है, जो जीवन के वास्तविक लक्ष्य को समझता है कि मैं दुनिया में क्यों आया हूं, आने का केवल एक ही उद्देश्य है, मेरे ऊपर अज्ञानता और बेहोशी की जो वो चढ़ा हुआ है, कहिए मदहोशिता जो चढ़ी हुई है, उसको उतारने के लिए मैं दुनिया के अंदर मैंने जन्म लिया है। अगर उनको उतारना है, अगर उनको उतारना है तो उतारने में तो कष्ट मिलता है, उतारने में तो कष्ट मिलता है। अगर कोई चीज किसी के जीवन का अंग बन गई है, अगर उस पे से, मैं तो ये कहता हूं आपके शरीर पर मैल चढ़ गया है, अब मैल को अगर उतारना है तो रगड़ने का कष्ट तो आपको सहना ही पड़ेगा, अरे तभी तो आप उस मैल को उतारेंगे। तो मैं ये कहूंगा सुख दे करके, अब मैं फिर से बोल रहा हूं, बहुत से आदमी ये देखते हैं, मैं भी देखता हूं, अब जैसे सर्दी आ रही है तो उनको पानी काटता है, नहाएंगे, अब नहाना पड़ेगा तो पानी काटता है, पानी काटता है, तो उस पानी से ठंड से बचने के लिए वो पानी को गर्म करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, कष्ट सहते हैं, तब नहाते हैं। परंतु बहुत से कैसे होते हैं, उसे अपने जीवन का उद्देश्य समझते हैं, क्या कि मुझे अभी भगवान का भजन करना है, पूजा करनी है, मुझे भगवान का स्मरण करना है, इसलिए मैं साफ सुथरा होकर के स्मरण करूं। वो शरीर को नहीं नहलाते हैं, शरीर के साथ साथ अपने सभी अंग प्रत्यंगों को पवित्र करते हैं, अपने आप में पवित्रता को लाते हैं, निकृष्ट विचारों को छोड़ते हैं, उत्कृष्ट विचारों को धारण करते हैं, और किसके रूप में, उस पूजा पाठ के माध्यम से, जप के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से जो क्रियाएं करते हैं, वो क्रियाएं करते हैं किस तरह से हमारे आचरण के अंदर वो भगवान आकर के बस जाए, वो भगवान आकर के बस जाए। मैं फिर से कह रहा हूं, जैसे आचरण में लोभ आ जाता है, जैसे आचरण में मोह आ जाता है, जैसे क्रोध आ जाता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप में क्रोध नहीं है, क्रोध नहीं है, नहीं आ जाता है, कहां से आ जाता है, कहां से आ जाता है, कहीं तो है, कहीं तो है जहां से वो आ जाता है, विचारों में आ जाता है। क्यों आ जाता है, विचार नहीं मिलते इसलिए क्रोध आ जाता है, इसलिए क्रोध आ जाता है ना। आपको अपने रिश्ते से श्रद्धा नहीं है, आपको अपने रिश्ते से प्यार नहीं है, अपने रिश्ते से आपको लगाव नहीं है, आप स्वार्थी हैं, आप अपने आप को ही जानते और मानते हैं, जो मैं करता हूं वो ही ठीक है, वो ही ठीक है। इसलिए मैं निवेदन पूर्वक आप लोगों से कहूंगा कि उस सच्चाई को, जो जीवन की सच्चाई है, उस सच्चाई को जानिए, मानिए
उस सच्चाई को जानिए और मानिए, और उस सच्चाई में उसी तरह से, भगवान में उसी तरह से, जैसे क्रोध आपके अंदर से पैदा हो जाता है, जैसे लोभ अपने अंदर से पैदा हो जाता है, जैसे सूर्य में से प्रकाश पैदा हो जाता है, ऐसे ही आप में से भी प्रेम पैदा हो जाए। परंतु फिर से कह रहा हूं, प्रेम को पैदा करने की शर्त, पहली शर्त, किसी भी चीज को पैदा करने की, धरती में उपजाऊ शक्ति होती है पर बगैर पानी के फलती फूलती नहीं है। जब उसको पानी मिलता है तभी फलती फूलती है। इसलिए श्रद्धा को पैदा करिए, श्रद्धा को पैदा करिए। अगर श्रद्धा को आपने पैदा किया तो उस श्रद्धा में से जो पैदा होगा वो आपकी कर्तव्य भावना पैदा होगी। कैसी कर्तव्य भावना? मुझे अपने भाई के लिए क्या करना चाहिए, मुझे अपने रिश्तों के लिए क्या करना चाहिए। वहां पर आप उत्तराधिकारी बनेंगे, उत्तरदायित्व को संभालेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे। और जब आप अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे तो आपकी अंतरात्मा बोलेगी कि ये मेरा कर्तव्य है, मुझे इस कर्तव्य को निभाना चाहिए। वहां पर आपकी मानसिकता, आपकी सोच, आपका चिंतन उन स्वार्थों में जाकर के नहीं लगेगा, उन बुराइयों में जाकर के नहीं लगेगा जिनको आपका मन पूरा करना चाहता है। फिर वो जाकर के किस में लगेगा? उन अच्छाइयों में। फिर आदमी इसको नहीं देखेगा कि इस आदमी ने मेरे साथ क्या किया है। कान खोल करके सुन लीजिए, क्रिया की प्रतिक्रिया फिर नहीं करेगा, फिर चैतन्यता की प्रतिक्रिया करेगा, चेतना की प्रतिक्रिया करेगा। किसने मेरे साथ में क्या किया है, मुझे उससे बदला लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आदमी का चिंतन केवल एक ही चीज पर जाकर के दृढ़ होगा, दुनिया करनी और भरनी है।